ओके बेटा, आज मैं रिवीजन लेक्चर आपको जो दे रहा हूँ उसके अंदर मैंने मेजर जो बातें बताई हैं, आज मैंने आपको क्लास में बताया था कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है और इस वाइटल कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। वाइटल कैपेसिटी होता है बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सहेल करते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। जोर से सांस खींचने के बाद जब आप जोर से सांस बाहर फेंकते हो उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। 3.5 से 4.5 लीटर होती है ये, और इसकी मदद से हम बैड फाउल जो फाउल एयर है उससे बचते हैं। नई एयर हमारी बॉडी में आती है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट है जी, सेट्स द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बचती है उसको बोलते हैं बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और ये कितनी होती है 3000 ml के अराउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जी एल्वियोलर रीजन जो होता है, जो एल्वियोलर रीजन होता है उसी पे ही गैसेस का एक्सचेंज क्यों होता है, क्योंकि जी एल्वियोलर रीजन बहुत ज़्यादा पतला होता है क्योंकि स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल्स के साथ मिलके बनता है। इट इज़ वेरी थिन। ठीक है, और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं क्योंकि ये मॉइस्ट भी होता है। तो स्क्वैमोस एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा आपके एल्वोलाई में, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा आपकी ब्लड कैपिलरीज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताओ CO2 के। एक तो होती है जी प्लाज्मा के थ्रू जिसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। फिर है जी RBCs के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। फिर होती है जी सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, दैट इज़ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। फिर आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। फिर इंस्पिरेशन का प्रोसेस आपको बताया था जी अंडर नॉर्मल कंडीशन में कैसे वेरी करता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारे इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट होते हैं, वो हमारी रिब्स को लंबा करते हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज आगे की तरफ पुश करते हैं। हमारा जो रिब केज पुश होता है तो साथ में हमारी ब्रेस्ट बोन भी पुश होती है और फाइनली एयर अंदर भर जाती है। और डायफ्राम भी हमारा फ्लैट हो जाता है, कंट्रैक्ट होता है तो फ्लैट होता है। ये भी हमारा आप कह सकते हो जो हमारा वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है, अंदर के वॉल्यूम को, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। फिर बेटा आगे क्वेश्चन था हमारी रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है। इसको जी रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में स्पेशल सेंटर है मेडुलर रीजन में, जिसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम को कम ज़्यादा कर सकता है और सिग्नल्स दे सकता है जिससे इंस्पिरेशन रेट कम होता है। और कीमोसेंसिटिव रीजन होते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की परसेंटेज को एकदम डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट करने से क्या हो जाता है कि एकदम से उनके अगेंस्ट नेसेसरी जो अरेंजमेंट हैं चेंजेस किए जाते हैं ताकि हम मेंटेन कर सकें। फिर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट डालती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे, बड़ा इफेक्ट डालती है। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सके हमारी बॉडी में। और अगर कोई मैन ऊपर जा रहा है पहाड़ी पे, तो पहाड़ी पे जाते हुए पहाड़ी पे क्या होता है कि आपको पता ऑक्सीजन डेप्थ होती है, जितना जितना एल्टीट्यूड पे वो ऊपर जाता रहेगा ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहेगा, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगी, हार्ट बीट बढ़ा देगी ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए लेवल को वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी पूरी की जा सके बॉडी के अंदर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। कल मैं फर्दर क्वेश्चंस में आपको लेके जाऊंगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।